दोस्तों अभी के टाइम पे इस वाली स्मार्ट वॉच की जो हाइप है वो काफी ज्यादा बन रखी है। और बने भी क्यों ना भाई, इतने बड़े टेक यूट्यूबर श्लोक टेक बर्नर, उनकी कंपनी लेयर्स की तरफ से ये वाली स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च की गई है। और ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच है ना, इसके ऊपर ढेरों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हाल फिलहाल में बनी है, जहां पे ज्यादातर लोग एक नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये भी सेम मेड इन चाइना है, तो जो बाकी स्मार्ट वॉच है उससे ज्यादा प्रीमियम क्यों चार्ज किया जा रहा है इसके लिए। इस वॉच का जो प्राइस है वो 7,000 रुपए है। तो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बाकी स्मार्ट वॉचेज जो चाइनीज स्मार्ट वॉचेज हैं वो 2-3-4 हजार में आ जा रही हैं, तो इसके लिए 7,000 यहाँ पे क्यों दिए जाएं, ये पॉइंट रख रहे हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसके अंदर हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वॉच आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। और इन जनरल भी आपको स्मार्ट वॉचेस के बारे में कुछ ऐसा पता लगेगा जो कि अभी तक आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पता था। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच के बिल्ड के साथ में। तो देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल जो केसिंग है स्मार्ट वॉच की वो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की दी गई है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि भाई जो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस है ना, उनको यहाँ पे इसका बिल्ड यहाँ पे जरूर से टक्कर देता है। अब डिस्प्ले प्रोटेक्शन क्या है वो तो यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफाई नहीं की गई है, लेकिन इसकी जो ऑक्टागोनल डायल शेप है वो काफी यहाँ पे यूनिक लगती है। सिलिकॉन लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ में यहाँ पे आएगी, मेटल स्ट्रैप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सबसे मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो कि है इसका प्रोसेसर। अब टेक बर्नर भाई साहब ने बहुत ही सीधा सीधा वीडियो के अंदर बोल रखा है कि जो प्रोसेसर 20-20 हजार रुपए की प्रीमियम वॉचेस में देखने को मिलता है स्मार्ट वॉचेस में, वो हमने उस ग्रेड का इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रोसेसर यूज किया है। वाली घड़ी के अंदर जो प्रोसेसर है वो हमने 20,000 रुपए की जो घड़ी आती है वो सेम प्रोसेसर यूज करा गया। अब अगर आप स्पेसिफिकेशन के अंदर जाके देखते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो प्रोसेसर का नाम इन्होंने दिया है वो है हाई सिलिकॉन। अब हाई सिलिकॉन कोई अपने आप में प्रोसेसर नहीं है, ये एक कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर एंड प्रोसेसर्स यहाँ पे बनाती है। अब हाई सिलिकॉन कौन सी कंपनी है? ये सेम कंपनी है जो कि किरिन चिपसेट्स बनाती है हुआवे के लिए। और ये जो कंपनी है हाई सिलिकॉन, इसे चाइनीज कंपनी हुआवे है वही यहाँ पर ओन करती है। अब जैसा कि आपको पता है काफी टाइम से यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं हुआवे के ऊपर, तो ऐसे में जो प्रोसेसर हैं ये उस ग्रेड के नहीं बना पाती है हाई सिलिकॉन, जो कि यहाँ पे मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम टीएसएमसी ग्रुप यहाँ पे बनाता है। और टेक बर्नर भाई साहब ने बोला है कि जो 20-20 हजार रुपए की घड़ियों में जो प्रोसेसर आता है वही हमने इसके अंदर यूज किया है। तो 20,000 में कौन सी घड़ी आती है? तो भाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैलेक्सी वॉचेस की, जैसे गैलेक्सी वॉच 6 वगैरह 5 वगैरह, वो आपको अभी के टाइम पे इस प्राइसिंग में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये गैलेक्सी वॉच 7 मैंने यहाँ पे बांध रखी है अपनी कलाई पे। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज होते हैं वो एक्सिनोस के वेयर सीरीज के जो प्रोसेसर है वो यूज होते हैं, जैसे कि W1000 या फिर W920 930, ये यहाँ पे यूज होते हैं, जो कि 4 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। लेकिन अगर हाई सिलिकॉन चिपसेट्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर भाई उतने एडवांस नहीं है जितने यहाँ पर ये हैं। तो ये जो क्लेम है ना टेक बर्नर भाई साहब का कि वो यहाँ पे 20-20 हजार रुपए घड़ियों में जो प्रोसेसर यूज होते हैं वो यूज किया गया है, तो वो यहाँ पे कहीं भी सही नहीं बैठता है। अब चलते हैं सीधा सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसके बारे में टेक बर्नर भाई साहब ने अगेन यहाँ पे क्लेम्स किए हैं काफी तगड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उनकी टीम ने यहाँ पे डेवलप किया है और कुछ एजेंसीज को हायर किया है इसके फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। लेकिन कहीं पर भी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हम बिल्कुल सेफली कह सकते हैं कि यहाँ पे RTOS का यूज किया गया है, जो कि अभी के टाइम पे ज्यादातर जो चाइनीज स्मार्ट वॉचेस इंडिया के अंदर इंडियन ब्रांडिंग थप्पा लगा के बेची जा रही है, जैसे कि फायरबोल्ट हो गई, यहाँ पे बोट हो गई या फिर नॉइज हो गई, उनके अंदर RTOS देखने को मिलता है। तो वही RTOS आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर कस्टम स्किन RTOS वगैरह के ऊपर सभी वॉचेस अपनी अपनी लगाती हैं, उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम देती है। कोई भी एप्पल वॉचेस की तरह आपको यहाँ पे वॉच ओएस या फिर एंड्रॉयड वॉचेस की तरह आपको वेयर ओएस वगैरह वो सब यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब तीसरी जो चीज निकल के आती है वो है सेंसर्स। इसके ऊपर भी भाई ने बड़े बड़े क्लेम किए कि उन्होंने यहाँ पे सेम ग्रेड के सेंसर्स यूज किए हैं जो कि आपको गैलेक्सी वॉचेस या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा वगैरह में देखने को मिलते हैं हाई एंड वॉचेस के अंदर। तो जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है इनकी वॉच पे। इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन वेबसाइट पे डाल रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, वो भी 6 एक्सिस। अब यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर, जिन लोगों को एक्सेलेरोमीटर के बारे में ज्यादा नहीं पता है टेक्निकल टर्म के बारे में, वो इस 6 एक्सिस जो ब्रैकेट में लिख रखा है इसे देख के सोचेंगे भाई
कोई मतलब बिल्कुल ही फ्लैगशिप ग्रेड का सेंसर यहाँ पे यूज कर दिया जो कि 6 एक्सिस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ, एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो हमेशा 3 एक्सिस ही होता है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे, 3 एक्सिस मतलब एक्स वाई और जी के ऊपर मोशंस यहाँ पे ट्रैक करता है। और लेकिन इसे 6 एक्सिस सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि 3 एक्सिस तो एक्सेलेरोमीटर है और 3 एक्सिस यहाँ पे जायरोस्कोप दिया गया है, तो वो एक ही के ऊपर कंबाइन किया गया है, तो इस वजह से इसे बोला जा रहा है 6 एक्सिस। और जबकि इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर जायरोस्कोप भी अलग से बोल रखा है, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग यहाँ पे हो जाती है स्पेसिफिकेशन जिस तरीके से लिखी गई है। पर कोई बात नहीं है, जो सेम सेंसर है 6 एक्सिस वाला, ये आपको ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलता है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है जिसको हाईलाइट यहाँ पे किया जाए। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है भाई, हार्ट रेट सेंसर और SpO2 सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक एप्पल वॉच अल्ट्रा का सेंसर है, बहुत ही हाई एंड जो फ्लैगशिप सेंसर यूज किया गया है, उस सेम सेंसर को उठा के हम किसी अगर 2000 वाली फायरबोल्ट की घड़ी में डाल देते हैं, किसी भी चाइनीज वॉच में डाल देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाएगी सस्ती घड़ी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये पूरा गेम ही यहाँ पे एल्गोरिथम का होता है। अब देखिए एक चीज समझिए, जब आप सोते हैं आपकी जो स्लीप ट्रैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है? वहां पे बेसिकली 3 सेंसर यूज में आ रहे होते हैं आपकी स्मार्ट वॉच के। सबसे पहला एक्सेलेरोमीटर, दूसरा आपका जायरोस्कोप और तीसरा हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए जो सेंसर होता है। तो ये चीज है। तो जब आप सो रहे होते हो तो कब अपना आप कितनी मूवमेंट कर रहे हो, किस करवट में सो रहे हो, कितना यहाँ पे हिल रहे हो, तो वो अलग अलग वॉचेस की जो एल्गोरिथम है अलग अलग तरीके से ट्रैक करती है, इसलिए सभी का जो स्लीप रिजल्ट है वो अलग अलग आता है। तो ये जो कंपनीज है जैसे कि सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, गार्मिन हो गई, फॉसिल वगैरह हो गई, इनकी जो R&D है उसी के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। तो ये इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए डेटा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो कि स्लीप पैटर्न्स को जानते हैं, सालों से उन्होंने पढ़ाई की है, उनको यहाँ पे बिठाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में एल्गोरिथम यहाँ पे बनाते हैं। इस वजह से ये जो इतने एक्यूरेट सेंस कर पाती हैं आपकी स्लीप को, आपकी रनिंग को, आपकी वॉकिंग को, ये जो हाई एंड वॉचेज होती हैं। और जो बाकी ये जो चाइनीज वॉच हैं क्या करती हैं, एक जेनरिक सी जो फर्मवेयर के अंदर जो यहाँ पे एल्गोरिथम बनी पड़ी है वो सभी यहाँ पे चिपका देती हैं, कोई R&D नहीं, कुछ नहीं। इस वजह से इनकी स्लीप ट्रैकिंग सबकी यहाँ पे बकवास होती है। तो अब जो टेक बर्नर भाई साहब है उन्होंने बोला तो है कि हाँ हमने इन हाउस ही जो फर्मवेयर है यहाँ पे डेवलप किया है, एल्गोरिथम डेवलप किया है एक एजेंसी के साथ मिलके। लेकिन मैं सेफली बोल सकता हूँ कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा जो ये हाई एंड वॉचेस कंपनीज करती हैं, जिनका जो कैप ही है वो ट्रिलियंस में है कंपनी का, तो उतना तो नहीं यहाँ पे कर पाएंगे टेक बर्नर भाई साहब। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने चाइनीज वॉच से अच्छा किया होगा तो वो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे होगी। अगली चीज निकल के आती है इस वॉच की डिस्प्ले, जो कि ऑक्टागोनल शेप के अंदर यहाँ पे आती है, काफी यूनिक लगती है। आई थिंक 1.85 इंचेस की यहाँ पे ये डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, 700 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में यहाँ पे आती है और 60 हर्ट्ज की यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के अंदर स्पेक एज यूजुअल मतलब कोई ज्यादा यहाँ पे बहुत ही बड़ी खास नहीं है, क्योंकि आपको 2-3 हजार में भी अब इंडियन मार्केट में एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ में। तो हाँ ये भी ठीक है, डिस्प्ले ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, BT कॉलिंग देखने को मिल जाती है, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपको नॉइज कैंसिलेशन मिल जाएगा जब अपनी कॉल्स वगैरह पिक करोगे वाया स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ से। और यहाँ पर आपको TWS कनेक्शन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब ऑन डिवाइस यहाँ पे आप 50 म्यूजिक ट्रैक्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ऐसा इनकी वेबसाइट पे लिखा है। लेकिन एक चीज और लिखी है कि ये जो फीचर है ना कि आप 50 ट्रैक्स जो है, आप कई बार ऐसा होता है रनिंग के लिए जा रहे हो अपना स्मार्ट वॉच छोड़ गए, ऑन डिवाइस स्टोरेज के अंदर 50 ट्रैक स्टोर कर पाओगे सिर्फ अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ सिंक करते हो अपनी वॉच को। iOS यूजर हो फिर ये फीचर यूज करने की सोचोगे तो ये काम नहीं करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 350 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर RTOS यूज किया गया है, तो बैटरी काफी ज्यादा चलने वाली है। क्लेम्ड है 7 डेज की, जो कि इनकी वेबसाइट पे लिखी गई है। अब IP68 का यहाँ पे आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्विमिंग वगैरह की आप करोगे अगर इसे पहन के। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि भाई इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है ना वो यहाँ पे चाइना है, इन्होंने साफ तरीके से बता रखा है। और टेक बर्नर जो भाई साहब उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला था कि हाँ ये चाइना के अंदर ही बनती है अभी के टाइम पे। और हाँ मैं इस चीज को भली बात ही समझ सकता हूँ कि एक बिल्कुल नई कंपनी जो कि इस तरीके के टेक प्रोडक्ट में घुसी है यहाँ पे, तो वो अभी अपनी खुद की फैक्ट्री करोड़ों रुपए डाल के इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश नहीं कर सकती है, क्योंकि पैसा हो भी तब भी वो सेफ नहीं है। पता नहीं कितनी यूनिट्स बिकेंगी नहीं बिकेंगी, ये बिजनेस प्लान चलेगा नहीं चलेगा, तो फैक्ट्री का बाद में क्या होगा अगर करोड़ों रुपए पहले ही उसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी के लिए वो चाइना के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं पूरी तरीके से, पार्ट्स भी इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसर वगैरह सब चाइनीज है और डिस्प्ले वगैरह भी सब चाइनीज ही इसके अंदर लगाई गई होंगी। लेकिन जो डिजाइन को लेकर एक बड़ा क्लेम किया गया है कि डिजाइन उनका इन हाउस है, उन्होंने यहाँ पे खुद ही यहाँ पर उसे करा है। एक लंदन
बेस्ड एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे वर्जिन गैलेक्टिक जो ग्रुप है, वर्जिन ग्रुप आप समझते हो ना, जो कि स्पेस क्राफ्ट एयरलाइंस वो सब यहाँ पे बनाती है, तो उनसे जुड़ के ही इन्होंने यहाँ पे इसका डिजाइन बनवाया है। अगर मैं अब एक लाइन में इस पूरी वीडियो को सम अप करके इस वॉच के बारे में बताना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये एक चाइना मेड स्मार्ट वॉच है, जिस तरीके से बाकी स्मार्ट वॉचेज इंडियन मार्केट के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे जैसा कि वो बता रहे हैं, उनके क्लेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई, कि चाइनीज स्मार्ट वॉच विद बेटर सेंसर्स, बेटर ट्रैकिंग, एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड यहाँ पे बेटर बिल्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज है। बाकी देखिए ऐसी और भी वॉचेज हैं, और भी कंपनीज हैं, जैसे कि चाइनीज एक कंपनी है अमेज फिट, उनकी भी काफी एक्यूरेट ट्रैकिंग रहती है अगर बाकी चाइनीज ब्रांड से कंपेयर किया जाए, या फिर इंडियन ब्रांड फायर बोल्ट वगैरह, नॉइज वगैरह, बोट वगैरह, ये सब से कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं है अकेले ही स्पेस के अंदर ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा भाई, जिन लोगों को एक अलग ही प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदना है, बिल्कुल ही ऑक्टागोनल शेप वाली वॉच यहाँ पे उन्हें पसंद आ रही है, और वो टेक बर्नर भाई साहब का प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, यानी बात पैसा थोड़ा ज्यादा है, तो वो इसे खरीद लीजिए। क्योंकि अभी क्या है कि इसकी सर्विस भी मुझे नहीं लगता कि मेरे शहर यहाँ पे करनाल पानीपत में आसपास कहीं पे इसका सर्विस सेंटर होगा। तो वो चीज आप देखिए, अगर आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे इसका सर्विस सेंटर है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 7,000 रुपए लगा रहे हैं, बाद में इसके अंदर कोई कमी आ जाती है, आपको सर्विस के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो, और इन जनरल आप एक ऐसी कंपनी के ऊपर अपने 7,000 लगाना चाहेंगे जिसका ऑलरेडी नाम है, तो वो एक आपकी चॉइस यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाती है। बाकी आपके क्या ख्याल हैं इस वॉच के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, और मैं मिलता हूं हमेशा एक तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।